हेलो, वेलकम टू आर के केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टाइप ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। कह रहा है कि इसमें से कौन सा फॉलोइंग जो है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। पहला ऑप्शन है रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय नॉन एक्साइटेड एटम्स इन वेपर स्टेट एंड आर एक्साइटेड टू हायर स्टेट। दूसरा ऑप्शन है मीडियम एब्जॉर्ब्स रेडिएशन एंड transmitted radiation is measured। और तीसरा ऑप्शन है कलर इज मेजर्ड। और चौथा ऑप्शन है कलर इज सिंपली ऑब्जर्व्ड। तो कह रहा है कि इन चारों में से कौन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल है। तो आपका एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो प्रिंसिपल है ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय नॉन एक्साइटेड एटम्स इन वेपर स्टेट एंड आर एक्साइटेड टू हायर स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज्ड रेडिएशन सोर्स। कह रहा है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में से इन चारों में से कौन रेडिएशन सोर्स का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए है टंगस्टन लैंप, ऑप्शन नंबर बी है जेनॉन मर्क्यूरी आर्क लैंप, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप, और ऑप्शन नंबर 4 है हॉलो कैथोड लैंप। तो इसमें से कौन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन रेडिएशन एनर्जी का सोर्स है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, हॉलो कैथोड लैंप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी विथ व्हाट मटेरियल इज द कैथोड इन हॉलो कैथोड लैंप कंस्ट्रक्टेड। कह रहा है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में से कौन सा मटेरियल जो है कैथोड हॉलो लैंप को कंस्ट्रक्टेड करता है। इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए टंगस्टन, ऑप्शन बी क्वार्ट्स, ऑप्शन सी एलिमेंट टू बी इन्वेस्टिगेटेड, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, एलिमेंट टू बी इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ कैन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बी इंक्रीज्ड इन हॉलो कैथोड लैंप। कह रहा हॉलो कैथोड लैंप के लिए हॉलो कैथोड लैंप में इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीज होता है, कैसे होता है। तो उसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एडिशन ऑफ नाइट्रोजन टू नियॉन और ऑक्सीजन इन द लैंप, ऑप्शन नंबर बी है एडिशन ऑफ द नॉन कंडक्टिव प्रॉपर्टीज प्रोटेक्टिव शील्डेड ऑफ माइका, ऑप्शन नंबर सी है इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द फिलिंग गैस, और चौथा ऑप्शन है चेंज द मेटल ऑफ एन एनोड। तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर बी है,
एडिशन ऑफ नॉन कंडक्टिव प्रोटेक्टिव शील्डेड ऑफ माइका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द कॉपर चॉपर इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहला ऑप्शन है टू स्प्लिट द बीम इनटू टू, दूसरा ऑप्शन है टू ब्रेक द स्टडी लाइट इनटू ए पल्सेटिंग लाइट, तीसरा ऑप्शन है टू फिल्टर अनवांटेड कंपोनेंट, चौथा ऑप्शन है टू सोर्स द सैंपल इनटू एटॉमिक स्टेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है टू ब्रेक द स्टडी लाइट इनटू ए पल्सेटिंग लाइट। ठीक है, यानी जो चॉपर का फंक्शन है ये ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द फ्लेम और इमिशन सिस्टम इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहला ऑप्शन है इसके लिए टू स्प्लिट द बीम इनटू टू, दूसरा ऑप्शन है टू ब्रेक द स्टडी लाइट इनटू पल्सेटिंग लाइट, और तीसरा ऑप्शन है टू फिल्टर अनवांटेड कंपोनेंट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है टू रिड्यूस द सैंपल इनटू एटॉमिक स्टेट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी टू रिड्यूस द सैंपल इनटू एटॉमिक स्टेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लेम एब्जॉर्प्शन फ्लेम फोटोमेट्री। ये ऑप्शन कह रहा है ट्रू है या फॉल्स है। तो ये ऑप्शन जो है सही है, ऑप्शन नंबर ए ट्रू है। यानी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को एब्जॉर्प्शन फ्लेम फोटोमेट्री भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द इमिशन सिस्टम इन फ्लेम फोटोमेट्री। कह रहा है कि इसमें से कौन सा कंपोनेंट इमिशन सिस्टम फ्लेम फोटोमेट्री का नहीं है। पहला है बर्नर, दूसरा है एटोमाइजर, तीसरा ऑप्शन है फ्यूल गैसेस एंड देयर रेगुलेशन, और चौथा ऑप्शन है चॉपर। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है चॉपर। ये जो है आपका कंपोनेंट इमिशन सिस्टम का नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द एटोमाइजर इन इमिशन सिस्टम ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहला ऑप्शन है टू स्प्लिट द बीम इनटू टू, अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी टू ब्रेक द स्टडी लाइट इनटू पल्सेटिंग लाइट, ऑप्शन नंबर सी टू ब्रेक द
लार्ज मास ऑफ लिक्विड इनटू स्मॉल ड्रॉप। और जो अगला है अगला ऑप्शन, टू रिड्यूस द सैंपल इनटू एटॉमिक स्टेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, टू ब्रेक द लार्ज मास ऑफ लिक्विड इनटू स्मॉल ड्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूल यूज्ड इन फ्लेम फोटोमेट्री। कह रहा है इसमें से कौन फ्यूल के रूप में यूज नहीं होता है। पहला ऑप्शन है एसिटिलीन, दूसरा ऑप्शन है प्रोपेन, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन और चौथा ऑप्शन है कैम्फर ऑयल। तो फ्यूल के रूप में कौन यूज नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैम्फर ऑयल। कैम्फर ऑयल जो है यूज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड फ्लेम इन फ्लेम फोटोमेट्री। पहला ऑप्शन है लिक्विड सैंपल मस्ट बी इवेपरेटेड टू फॉर्म सॉलिड रेजिड्यू, दूसरा ऑप्शन है सॉलिड रेजिड्यू मस्ट डिकम्पोज्ड टू फॉर्म एटम्स, तीसरा ऑप्शन है एटम्स मस्ट बी प्रोड्यूस सच दैट दे हैव द एबिलिटी टू गेट एक्साइटेड टू हायर स्टेट, और चौथा ऑप्शन है एटम मस्ट बी प्रोड्यूस्ड सच दैट दे आर इन स्टेबल स्टेट। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, एटम मस्ट बी प्रोड्यूस्ड सच दैट दे आर इन स्टेबल स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, करा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ splittering that occur in hollow cathode lamp। पहला ऑप्शन है पोजीशन आयन कोलाइड विथ कैथोड सरफेस, दूसरा ऑप्शन एंड मेटल आइटम्स फ्रॉम कैथोड आर इजेक्टेड, दूसरा ऑप्शन है नेगेटिव आयन कोलाइड विथ कैथोड सरफेस एंड मेटल आइटम्स फ्रॉम कैथोड आर इजेक्टेड, तीसरा ऑप्शन है पिस्टन पॉजिटिव आयंस कोलाइड विथ नेगेटिव आयंस एंड मेटल आइटम्स फ्रॉम द कैथोड आर इजेक्टेड, और चौथा ऑप्शन है पॉजिटिव आयन कोलाइड विथ नेगेटिव आयन एंड फोटॉन्स आर इजेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यानी पॉजिटिव आयन कोलाइड विथ कैथोड सरफेस एंड मेटल आइटम्स फ्रॉम द कैथोड आर इजेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एट व्हाट प्रेशर शुड बी द गैसेस इनटू द सील्डेड ट्यूब be maintained in the hollow cathode temperature। करा hollow cathode temperature को मेंटेन करना होता है तो उसके लिए कितना प्रेशर चाहिए। पहला ऑप्शन है 1 to 5 टार, दूसरा ऑप्शन है 20 to 30 टार, तीसरा ऑप्शन है 40 to 50 टार और चौथा ऑप्शन है 50 to 55 टार। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है 1 to 5 टार, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द डायग्राम shown below is the picture of hollow cathode lamp। Identify
द अनमार्क्ड कंपोनेंट। पहला ऑप्शन है ग्लास ट्यूब, दूसरा ऑप्शन है क्वार्ट्स विंडो, तीसरा ऑप्शन है नॉन कंडक्टिंग ग्लास और चौथा ऑप्शन है माइका शील्डेड। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है, क्वार्ट्स विंडो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।